तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। इलोंगेटेड का मतलब है लॉन्ग एंड थिन सेल्स होती हैं, जिनको हम मसल फाइबर के नाम से जानते हैं। फाइबर का क्या मतलब होता है? लॉन्ग एंड थिन होता है ये, इसलिए हम इनको मसल फाइबर के नाम से जानते हैं। आगे है, ये हेल्प करती है मूवमेंट और लोकोमोशन में। मूवमेंट का मतलब है हम अप डाउन कर पा रहे हैं, अपने हैंड्स लेग्स की मूवमेंट करवा पा रहे हैं। लोकोमोशन मीन्स अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रहे हैं हम। आगे इनके पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट कर पा रही हैं, जिनका नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन हैं जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन में। लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ मसल्स। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक। स्केलेटल मसल्स स्ट्रेटेड मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, नॉन वॉलेंट्री होती हैं। कार्डिक इनवॉलेंट्री होती हैं। नॉन वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मतलब एक ही है। आगे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इनको। देखो, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। स्ट्रेटेड क्यों बोला गया यहाँ पे? क्योंकि इनके ऊपर स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं। डार्क और लाइट बैंड की फॉर्म में बैंड प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्ट्राइशंस बोल रहे हैं, इसीलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स बोला गया है। आगे देखो, इनको स्केलेटल मसल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बोन से अटैच होती हैं, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स बोला गया है। वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन पार्ट को, जिन मसल्स को, उनको वॉलेंट्री बोला जाता है। तो इन मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे लिम्स की मूवमेंट को, टंग की मूवमेंट को, बॉडी की मूवमेंट को, फेस की मूवमेंट को, नेक की मूवमेंट को हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स के अंदर कहा गया है। और वॉलेंट्री मसल्स हैं ये जल्दी थक जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी हो जाती हैं, लेकिन ये लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। आगे स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स की जो शेप होती है वो स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल क्या होता है? जिनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। आगे ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। यूनी का मतलब सिंगल न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। जो स्केलेटल मसल्स थी ये देखो लंबी थी, सिलेंड्रिकल शेप थी, अनब्रांच सेल्स थी। अनब्रांच का मतलब होता है कि जो सेल्स होती हैं इनके अंदर ब्रांचेस नहीं निकली होती। मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब जिनको हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे स्टमक के अंदर है, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का फ्लो होना, इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड का डाइजेशन टेक्स प्लेस हो रहा है। आगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, ब्रोंची ऑफ लंग्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ये सब क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ये मसल्स जो हैं वो थकती नहीं हैं। और आगे देखो, कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, धीरे से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना। आगे देखो, कार्डिक मसल्स जो कि शॉर्ट सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, छोटी होती हैं और सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। इनके अंदर ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में होती हैं, मीन सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, कोई भी बैंड प्रेजेंट नहीं होता। कार्डिक मसल्स के अंदर फेंट मतलब हल्के से डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। आगे है, कार्डिक मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हार्ट की मसल्स होती हैं। ये स्पेशल मसल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं पंपिंग ऑफ ब्लड के अंदर। ये थकती नहीं है और क्विकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब एक बात बताओ कि मसल, अगर हार्ट की मसल्स थक जाएंगी तो हम ही थक जाएंगे, मीन्स हम डेथ कॉज हो जाएगी, इसीलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल्स बोला गया है। ये थकती नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और ज़्यादा लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहती। थैंक यू।